हेलो माय डियर स्टूडेंट, एक गौतम एजुकेशन चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आइए आज हमारा विषय का चर्चा होगा संधि। और संधि का परिचय पहली वाली वीडियो में हमने दिया है। अब हम स्वर संधि या यच संधि को विस्तार से हम पढ़ेंगे, तो बने रहिए इस चैनल में मेरे दोस्तों। चलिए हम जो है प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, यच संधि या स्वर संधि के भाग, इस वीडियो में हम यच या स्वर संधि के भाग को पढ़ेंगे। इसमें पहला संधि है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का सूत्र है आकः सवर्णे दीर्घ, यानी यक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले सभी वर्ण को आज हम इस दीर्घ संधि में पढ़ेंगे। तो देखिए, इसका पहले नियम, एक लाइन में हम नियम को समझते हैं। नियम क्या है कि ह्रस्व या दीर्घ, कह रहा है कि चाहे छोटा स्वर हो चाहे बड़ा स्वर हो, ह्रस्व या दीर्घ स्वर अ, छोटा ई, छोटा उ, री, ली आए तो दोनों के मिलने पर दीर्घ आ, बड़ी ई, बड़ा उ, बड़ा री, बड़ी ली हो जाते हैं। इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से जानेंगे बच्चों। तो आइए देखते हैं, हम उदाहरण के तौर पर इसको समझेंगे। यथा, यथा माने जैसे, शब्द धन अर्थ बराबर होता है शब्दार्थ। अब ये कैसे हुआ इसको हम जानेंगे। जब भी संधि होता है तो दो वर्ण आपस में मिलते हैं और तीसरा वर्ण बनाते हैं। बच्चे यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि संधि क्या है, समास क्या है। जब वर्णों का मिलान होता है तब संधि होता है, और जब शब्दों का मिलान होता है तब समास होता है। अभी हम समास अगले वीडियो में देंगे। इसमें हम अभी स्वर संधि या यच संधि के विषय में पढ़ रहे हैं। तो देखिए, यानी शब्द का पहला अक्षर आ रहा है, अ, धन जोड़ रहे हैं, और लास्ट वर्ड का पहला अक्षर अ है, तो दोनों मिलकर के या हुआ। तो शब्द में आजुड़ा आ हो गया शब्दार्थ। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, वात धन आवरण, यानी इसमें वात में यानी वर्ग के अंत में आया आ धन आ, दूसरे वर्ग का पहला अक्षर आ है, दोनों को मिलाएंगे तो आ बनेगा, तो बराबर दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा वातावरण होगा। अब हम इसको दूसरा एग्जाम्पल के माध्यम से लेते हैं बच्चों। तो देखें क्या है, विद्या धन आलय। अब इसमें विद्या में आ है, यानी इस शब्द के अंतिम अक्षर में आया आ, और दूसरे वर्ग का पहला अक्षर आ रहा है आ, यानी दोनों को मिलाएंगे तो या बनेगा, तो दोनों को हम मिलाते हैं विद्या धन आलय, बराबर हमारा होता है विद्यालय। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, विद्या धन अर्थी, यानी विद्या पहले शब्द का अंतिम अक्षर आ है और दूसरे शब्द का पहला अक्षर आ है, दोनों का मेल होने से या बनेगा, तो हमारा बनेगा विद्या धन अर्थी बराबर विद्यार्थी। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, एक हुआ आ का, अब कह रहा है कि ई पर हम चलेंगे, ई पर चलेंगे तो विद्या धन इंद्र, बी में छोटी और इंद्र में भी पहला मतलब अक्षर ई, दोनों को मेल करेंगे तो बनेगा बड़ा ई, तो हमारा बन रहा है विद्या रवि धन इंद्र बराबर रविंद्र। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे गिरि धन ईशा, गिरि री में छोटी ई बना,
मिला, यानी पहले शब्द के अंतिम अक्षर में छोटी ई बन रहा है और दूसरे में उस शब्द में पहला अक्षर बड़ी ई बन रहा है, तो हमारा दोनों मिलके बनेगा बड़ी ई। बड़ी ई का मतलब है कि आगे पाई ऊपर उड़ाई, यानी ई बराबर गिरीश। अब दूसरा गुरु एग्जाम्पल लेते हैं, गुरु धन उपदेश, ऊ का यानी इस ऊ का मिला मिल रहा है, ऊ धन ऊ बराबर ऊ। अब इसको मिलाएंगे तो होगा गुरुपदेश। अगला हम लेते हैं लघु धन उर्मी बराबर लघुर्मी, छोटा ऊ धन छोटा ऊ, इस वर्ग का मतलब पहला अंतिम अक्षर छोटा ऊ और इसमें छोटा ऊ दोनों मिलके बड़ा ऊ लघुर्मी। अब देखिए हम प्री का चलते हैं, पितृधन तिड़म, यानी इसमें री और ये री दोनों री छोटे री मिलके बने बड़े री, हो गया पितृडम। तो आइए अब हम इस अच संधि के दूसरे भाग को पढ़ेंगे। दूसरा भाग होगा हमारा गुण संधि। गुण संधि का सूत्र पहले जानेंगे। गुण संधि का सूत्र होता है याद गुण। अब इसको हम पहले नियम में समझेंगे। नियम इसका क्या है पहले हम ध्यान देंगे इधर। आ के बाद हमारा नियम बता रहा है और या आ के बाद छोटी ही हो चाहे बड़ी हो, चाहे छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ हो, चाहे छोटी री हो अथवा बड़ी री हो या फिर ली हो, के स्थान पर क्रमशः यानी नंबर से क्रमशः ए ओ और यल गुण हो जाते हैं। ये हमारा नियम बता रहा है। अब इसको हम उदाहरण के तौर में समझेंगे। चलिए यथा, यथा माने जैसे, जैसे उप धन इंद्र बराबर उपेंद्र। अब देखिए इस वर्ग का यानी पहले वर्ग में जो है शब्द में अंतिम अक्षर उप में अ है, अ धन। अब दूसरे वर्ग का पहला अक्षर ई है और ये बताया गया कि अ या आ के बाद अगर ई आती है चाहे छोटी हो चाहे बड़ी तो क्या बनते हैं ए, तो ये हमारा बन गया उपेंद्र। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं उमा धन ईसा। इसमें आ है, आ में बड़ी मिल रही है तो भी बन रहे हैं ए, यानी बना हमारा उमेशा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं सूर्य धन उदय। देखिए कहा कि अ या आ के बाद उ आता है चाहे छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ हो। सूर्य में अ है, पहला वर्ग का अंतिम अक्षर अ है और दूसरे का उदय में उ है, अ धन उ बराबर ओ, तो हमारा मिलके बन गया सूर्योदय। अगला एग्जाम्पल लेते हैं महाधन उत्सव। महा में आ है, आ धन उत्सव में पहला ऊ है, ऊ को जोड़ेंगे तो ओ बनेगा, तो हमारा जो मेल होगा बनेगा महोत्सव। देखिए ये महोत्सव है एक शब्द हो गया और इसको दो भाग में जो अलगाव कर दिए वो हो गया संधि विच्छेद। बच्चों ये जानिएगा। अगला एग्जाम्पल लेते हैं महाधन ऊर्जा। इसमें आ है, इसमें ऊ है, बना हमारा ओ। बता रहा है ए
बसंत धन ऋतु, बसंत त में अ है, री इसका पहला अक्षर दूसरा पक्ष का री है, तो अर्ध हो जाते हैं, बता रहा है हमारा फार्मूला, तो हमारा हो जाएगा बसंत तु। अगला एग्जाम्पल देखेंगे ली वाला, तव धन लीकार, इस वर्ग का अंतिम अक्षर यानी पहले वर्ग का अंतिम अक्षर अ है, धन दूसरे शब्द का पहला अक्षर ली है, बन गया अल। तो अल का मतलब ल आधा, जिस पर ये हलंत रहता है इसको हम आधा अक्षर मानते हैं, तो हमारा बनेगा तवलकार। तो मेरे दोस्तों अगला हमारा संधि होगा वृद्ध संधि। वृद्ध संधि का सूत्र है वृद्धि रेच। आइए इसको हम नियम के माध्यम से समझें। इसका नियम क्या है, पहले हम नियम को जानेंगे। अ या आ के बाद ए आए हो तो दोनों के स्थान पर आए हो जाता है। दूसरा इसका नियम, अ या आ के बाद ओ या हो तो दोनों के स्थान पर य होगा। यानी कह रहा है कि पहला शब्द का अंतिम अक्षर अगर अ हो और उसके बाद दूसरा शब्द ए हो तो ए बनेगा। अगर पहला शब्द आ है अंतिम अक्षर और दूसरा आ है तो भी ए बनेगा। अगर फिर अ हो इसके बाद ओ हो तो औ बनेगा। अगर पहला शब्द का अंतिम अक्षर आ हो उसके बाद दूसरा शब्द का अंतिम अक्षर आ हो तो भी औ बनेगा। अब इसको हम थोड़ा एग्जाम्पल के माध्यम से लेते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल हमारा क्या है, जैसे अ धन ए बराबर ए, यही समझना है। देखिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, अत्र धन एव बराबर अत्रैव। कैसे हुआ, यत्र में अ धन ए, यानी पहले शब्द का अंतिम अक्षर अ और दूसरे शब्द का पहला अक्षर ए, दोनों मिलकर के आय बन रहे हैं, तो दोनों को मिलाएंगे तो अत्रैव होगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, आ धन ए बराबर आ। कह रहा है कि अगर पहले शब्द का अंतिम अक्षर आ है और दूसरे शब्द का पहला अक्षर आ है तो दोनों को मिलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, ए बनेगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, तथा धन एव बराबर तथैव। तथा में आ और धन दूसरे शब्द का पहला अक्षर ए तो आय बना तो हुआ तथैव। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, अगर पहले शब्द का अंतिम अक्षर आ है और दूसरे शब्द का पहला अक्षर ओ है तो दोनों को जब हम मेल कराएंगे, जोड़ेंगे तो हमारा बनेगा औ। एग्जाम्पल लेते हैं, महाधन औषधि
तो मेरे बच्चों, आज का हमारा विषय यही समाप्त होता है। यज्ञ प्रत्याहार के और जो भाग बचे हैं हम अगले वीडियो में देंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अपने मित्रों में करना ना भूलें, और लास्ट में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम। धन्यवाद।